नमस्कार, मैं हूं कुलेश्वर पांडे। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का। आपको बता दें कि बजट सत्र से ठीक पहले मोहन सरकार ने ऐसे कई बड़े फैसले लिए हैं जिन्हें सरकार संवेदनशील और असरदार बता रही है। 7,133 करोड़ रुपए से अधिक की जनजातीय कार्य और महिला एवं बाल विकास योजनाओं को 30-31 तक धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अविधिकृत घरों को शासकीय संसाधनों के लिए 366 करोड़ 72 लाख की स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कि सिविल पेंशन नियम 2026 और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नए प्रावधानों को भी मंजूरी दी गई और सबसे अहम परिवार पेंशन में अब अविवाहित विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का दावा है ये फैसले सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि मानवीय सोच के प्रतीक है। महिलाओं को सुरक्षा, आदिवासियों को सशक्तिकरण, कर्मचारियों को राहत और गांवों तक विकास, यही सरकार का संदेश है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बेटियों को पेंशन का अधिकार, आदिवासी और महिला कल्याण पर 7,000 करोड़, किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजनाएं, नई आबकारी नीति 2026-27, हजारों घरों तक बिजली का विस्तार। फैसलों से सरकार ने पहले ही अपनी नीति और नियत को लेकर संकेत दे दिए हैं। मोहन सरकार के फैसले सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर असर दिखाने वाले फैसले हैं। बजट सत्र से पहले लिए गए निर्णय सरकार की दिशा और प्राथमिकता बताते हैं। माननीय संवेदना हो, किसानों का हित हो, आदिवासी कल्याण हो या रोजगार, नई आबकारी नीति, सिंचाई परियोजनाएं, आदिवासी योजनाओं की निरंतरता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसले। इन फैसलों में सबसे अहम परिवार पेंशन से जुड़ा निर्णय है। अब अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी परिवार पेंशन की हकदार होंगी। जब माता पिता का साया उठ जाता है तो जीवन की लड़ाई और मुश्किल हो जाती है। ऐसे समय में सरकार का ये फैसला हजारों बेटियों के लिए संकट में सहारा बन सकता है। इसे सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। 7,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी, हजारों घरों में बिजली पहुंचाने की योजना, सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को राहत, रोजगार और एमएसएमई को बढ़ावा, पेंशन नियमों में सरलता। राज्य के कर्मचारियों के 2005 से जो नई पेंशन योजना लागू हुई थी, उस योजना के बाद में विभिन्न सर्कुलर व अलग अलग परिपत्रों के माध्यम से अभी पेंशन का निर्धारण होता था, तो हमारे कर्मचारियों को कई चीजों में स्पष्टता नहीं रहती थी। अभी इस बार पूरा का पूरा एक नियम 2026 बना दिया गया है जिसमें न्यू पेंशन स्कीम पूरी लागू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें विशेष रूप से जो प्रावधान किया है वह प्रावधान है तलाकशुदा पुत्री। अभी तक पुत्रों को ही इसमें पेंशन प्राप्त होती थी, परंतु तलाकशुदा पुत्री का भी प्रावधान इसमें किया गया है। हालांकि कांग्रेस इन फैसलों पर सवाल भी उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि कई योजनाएं पहले से ही चल रही थी, सरकार सिर्फ दोहराव कर रही है। साथ ही कांग्रेस पूछती है कि क्या पेंशन और कल्याण योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। कैबिनेट के फैसलों में कुछ नया कुछ तो है नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो बेटियां हैं अगर तलाकशुदा हैं तो उन्हें पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाएगा। तो पेंशन योजना बची कहाँ है? जो नई पेंशन योजना है वो तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है, तो वो तो नॉमिनी को वैसे ही मिलेगी। अगर वो लड़की नॉमिनी होगी तो उसे मिल जाएगी, लड़का नॉमिनी होगा तो उसे मिल जाएगा। पहले तो सरकार ये बताए कि पुरानी पेंशन योजना क्या उन्होंने अभी जारी रखी हुई है, सुचारू रखी हुई है, और उस योजना का लाभ किस किस कर्मचारी वर्ग को और कब तक मिलेगा, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। बाकी तो कुछ नियम है नहीं। वही सरकार का कहना है कि फैसले सिर्फ कागजों पर नहीं मैदान में लागू होंगे। डॉक्टर मोहन यादव का जोर है संवेदनशील शासन, तेज विकास और अंतिम व्यक्ति तक लाभ।
सरकार मानती है कि योजनाओं की निरंतरता और मानवीय दृष्टिकोण ही उसकी पहचान बनेगा। तो साफ है, मोहन सरकार के फैसले विकास और संवेदना का मेल है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये फैसले वाकई जिंदगी बदल पाएंगे या विपक्ष के सवाल सरकार के लिए नई चुनौती बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 भोपाल। तो बिल्कुल बजट सत्र के पहले जो है अहम फैसले जो है मोहन सरकार लिए हैं। मोहन सरकार का सोच है कि आम व्यक्ति तक जो है, आम लोगों तक भी इसका सीधा तौर पे फ़ायदा पहुँचे, लाभ पहुँचे। तो चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। सरयार खान है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूँ मैं उनका। राजपाल सिसोदिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनको भी स्वागत करता हूँ। आरती शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आरती जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है, फैसले तो बहुत लेती है सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका इम्प्लीमेंट है वो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। ये जो तमाम फैसले लिए गए हैं, क्या लगता है कब तक उसकी जो रियलिटी है वो ज़मीन पर दिखेगी? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि इस पूरी कैबिनेट की बात नहीं है, यहाँ हम बात कर रहे हैं मोहन सरकार के फैसलों की, जो लगातार, ये सिर्फ घोषणाएं नहीं है, इसमें हर वर्ग का कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया है। और ये जो घोषणाएं बेसिकली जो बड़ी बड़ी लोग बोलते हैं कि काफी बड़ी वित्तीय वो प्रदान की जा रही है, राशि मुहैया किया जा रहा है, मुझे लगता है ये नीतियों का एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। और उससे जो आने वाले जो इतने बड़े जो निर्णय हैं, आप वो मुझे एक प्रोएक्टिव सरकार के जो है तरीके दिखा रहा है कि सरकार चाहती है हर वर्ग पर ध्यान दिया जाए और एक संवेदनशीलता के साथ पूरी योजनाओं को जो है वो फील्ड पर लाया जाए। ठीक है, ठीक है, मतलब मानते हैं कि फील्ड पर ये काम जल्दी दिखने को मिलेगा। आरती जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सर यार जी, आपको क्या लगता है? देखो कि देखिए, आप लोगों की भी सरकार थी, आप लोगों की तमाम दावे किए, वादे किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ पूरा नहीं हो पाता। जिस तरह से मोहन सरकार अभी बजट के पहले ही तमाम चीज़ें जो कह रही है, क्या लगता है वो धरातल पर दिखने लगेगा? देखिए पांडे जी, बिल्कुल ये भाजपा की सरकार लगभग मध्य प्रदेश में 22 साल से है। इसके जो निर्णय है वो ढाके 3 पास ही साबित हो रहे हैं। इन्होंने किसानों के लिए जो बात करी है कि किसानों के 22 साल से ये आय दुगनी करने की बात है, शिवराज जी करते रहे पहले 18 साल, अब वो केंद्र में कृषि मंत्री हैं। उसके बाद अब ये मोहन यादव 2023 से ये लॉलीपॉप दी जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है और इसका जीता जाता प्रमाण है जो कि शिवराज जी खुद आज कृषि मंत्री के नाते केंद्र के लोकसभा के अंदर पटल पे ये जानकारी रखी है पूरे देश के किसानों के बारे में, जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों पे प्रति किसान 74,000 के कर्ज में है, 74,000 से अधिक के कर्ज में है, 200-300 रुपए कुछ है। तो ये बताता है कि ये लोग सिर्फ बोल वचन और इवेंट और प्रपंच करते हैं, हालत बद से बदतर है। ये सरकार जो कर्ज लेके कर्ज उतार ब्याज पटाने का काम कर रही है, हर महीने 5.5 से 6,000 करोड़ का कर्ज ये सरकार ले रही है और उसमें से 200 करोड़ रुपए अपने लिए हुए कर्ज का ब्याज पटा रही है। तो ये तो इस सरकार की बात है। और इसमें जितनी आज कैबिनेट में इन्होंने बातें करी हैं, इनमें से लगभग आधी से ज्यादा योजनाएं तो पहले से हैं। अब इन्होंने कृषि में पानी, कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पानी की व्यवस्था करने के बारे में भी बोला। जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उसके तो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, उस काम को तो पूरा धरातल को उतार नहीं पा रहे हो, नया पार्ट फिर पढ़ाते हो, पीछे का सपाट कर देते हो। तो ये इस सरकार की नाकामी है और हमारे मुख्यमंत्री का तो विजन की क्या आप दाद दें वो कम है, जो कि गन्ने की खेती की जगह गुड़ की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं किसानों को। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं राजपाल जी के पास जाऊंगा। राजपाल जी, सरकार के लिए क्या जो इतनी योजनाएं जो सरकार ने जो घोषणा की है, ठीक है सरयार जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं राजपाल जी से एक छोटा सवाल ले लेता हूं। सर, इतनी योजनाओं के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट है क्या? राजपाल जी। निश्चित तौर पर सरकार जो है
अपने बजट में जो प्रावधान किए हैं उसी के अनुसार कैबिनेट में फैसले ले रही है। जी। देखिए, हम सिर्फ कहते नहीं है, हम करते हैं। हमारी नियत दोनों सेम है। हम कभी भी जो है दो तरह की बातें नहीं करते। हम जो कहते हैं वह हम करते हैं। जी। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि पिछले दिनों जब माननीय मोदी जी ने ये बात कही कि अब हम ज्ञान के लिए काम कर रहे हैं, समाज को 4 वर्गों में बांटते हुए, गरीब, अन्नदाता, जी, नारी और युवा, ये जो ज्ञान 4 वर्ग है हमारे, इन चारों वर्गों के लिए इस बजट के अंदर आपको झलक दिखने को मिलेगी। इस कैबिनेट के फैसले में भी इन चारों के लिए योजनाओं की झलक देखने को मिलेगी। जहां एक तरफ हम बेटियों को पेंशन का हकदार बनाना नारी सम्मान की ओर ले जा रहे हैं। जी। इस बात को संवेदनशीलता के साथ सुशासन का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। आज हम ये कह सकते हैं कि ये मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया हुआ निर्णय सिर्फ न्यू पेंशन योजना नहीं है। ये बेटियों के पेंशन का हकदार बनाना प्रशासनिक नहीं, अभी तो संवेदनाओं से भरा हुआ फैसला है। बिल्कुल। निश्चित तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी पिता का साया बेटियों के सिर से उठ जाता है और घर में माँ की ममता भी नहीं हो, तो ऐसे में नियम कानून की अड़चन बेटियों को पेंशन देने से रोक नहीं सकती है। तो मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मानवीय पहल पर बेटियों को पेंशन, परिवार पेंशन का हकदार बनाया है, ये निश्चित तौर पर मंत्रिपरिषद का बहुत ही अच्छा निर्णय है। ठीक है। और इस परिवार पेंशन में अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा जो पुत्री है वह भी हकदार रहेगी। जी, ठीक है। यह पेंशन योजना नारी के सम्मान के साथ साथ उसकी सुरक्षा की गारंटी भी देने का काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है राजपाल जी, ठीक है। सहरयार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। देखिए, एक तरफ तो ये बहन बेटियों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लाडली बहनों के हर महीने लाखों की संख्या में ये नाम काटने का पिछले 2023 से जो घोषणा करी है, अभी तक लगभग 2 लाख बेटियों के नाम इन्होंने काट दिए। और ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ना राजपाल जी कि बहन बेटियों को पेंशन, अरे वो पेंशन में नॉमिनी का कॉलम को आप कर रहे हैं, सरकार बहन बेटियों को कुछ नहीं दे रही है। आप लिख पढ़ के बैठा करिए। और मध्य प्रदेश के हर किसान को 74,000 से अधिक के कर्ज में डुबाई हुए ये सरकार उनकी आय दुगना करने का 22 साल से वादा कर रही है। और कितना समय चाहिए आपको आय दुगना करने के लिए? आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम गुड़ की खेती कराएंगे, ये तो आपका विजन है। और हर महीने लगभग 5 से 6 हजार करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश से चढ़ाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का प्रति नागरिक 50,000 से अधिक के कर्ज में डूबा है, किसान 74,000 से अधिक के कर्ज में डूबा है, और आप ढोल बजा रहे हैं। अरे कर्ज लेके घी पीने वाली ये सरकार बताए कि अब ये कर्ज को पटाने के लिए जो कर्ज ले रही है 200 करोड़ रुपए प्रति माह जो ब्याज भर रही है, वो क्या मध्य प्रदेश की संपत्तियों को बेच के मध्य प्रदेश को बेचने का काम करेगी? ठीक है, मैं आपके सवाल का मैं आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। ठीक है, मैं पहले आपके सवाल का जवाब लूंगा मैं निश्चित तौर पर राजपाल जी से। मैं छोटा सा सवाल आरती जी से करना चाहूंगा। आरती जी, क्या ये फैसले प्रशासनिक जरूरत है या राजनीतिक? कुलेश्वर, मैंने पहले भी बोला, मुझे ये फैसले ऐसा राजनीतिक और ये नहीं होते। देखिए, बजट सत्र आ रहा है। मैं अभी जब बजट सत्र पे हम लोग जब गए थे, बात की थी, सीएम से भी हमारी चर्चा हुई, तो जो इतने बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं ये राजनीतिक भी नहीं है। मैंने बताया पहले कि एक फ्रेमवर्क है, नीतियों को एक प्रशासनिक स्पष्टता के साथ में ये तैयार किया जा रहा है। ये संकेत है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं हर वर्ग को लेकर ये सरकार चलना चाह रही है। निश्चित इनके पास अपने लक्ष्य भी हैं। दूसरा, जब हम फील्ड पर रहते हैं तो हमें पता है कुलेश्वर की फील्ड पर महिलाओं से जब बात होती है तो जिस तरह की योजनाएं हैं जो कैबिनेट है या प्रशासन की तरफ से आती हैं, वो ग्राउंड लेवल पर कितना फलीभूत होती हैं, कितना उन पर काम होता है, ये सब चीजें हमें फील्ड पर जाने से पता चलती हैं। तो उसमें जब हम उसको पूरे चीजों को कंबाइंड रूप से देखते हैं तब समझ में आता है कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं दम है। और मोहन यादव की सरकार जो है वो चाहती है कि व्यक्ति जो पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, अंतिम व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचे, हर वर्ग का ध्यान उसमें रखा जाए। और इसी अभी मैंने जब शुरुआत में कहा कि एक बजट सत्र से पहले हम लोग एक मुलाकात हुई थी, जब हमारी मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई थी, तो उसमें था कि जो मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है
बजट में भी बहुत सारी चीजें बाद में निकल कर आई जो कहीं ना कहीं हमारे ही राज्य के बजट को एक बड़े दरवाजे जैसे होता है ना खोल दिए जाए, इस तरह से काम कर रही थी। तो जो ये बड़ी और दीर्घ लक्ष्य जो रखे हैं सरकार ने, मुझे लगता है ये बड़े फैसले जो हैं बड़े असरदार होंगे और ये इस तरह से जो है वो जमीन पर ये काम दिखाई देगा सरकार का। ठीक है, ठीक है। राजपाल जी, कांग्रेस का साफ तौर पे सवाल है कि योजना, जब भी आप मैं आऊंगा सरियार जी, आपके बस में आऊंगा। छोटा सवाल मैं राजपाल जी से कर लेता हूं। सरियार जी, पांडे जी, मैं आरती जी से अपना एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी कि मुख्यमंत्री जी से जब अगली बार मिले तो मेरे 3 सवाल विपक्ष के नाते पूछ लीजिएगा कि मध्य प्रदेश के किसानों पे ये 74,000 का कर्ज कब खत्म होगा, मध्य प्रदेश के हर नागरिक पे जो 50,000 से अधिक का कर्ज है ये कैसे पटाएंगे, मध्य प्रदेश पे लगातार कर्ज लेके कर्ज चढ़ाने की जो भाग दौड़ मची हुई है वो स्पर्धा कैसे खत्म होगी और मध्य प्रदेश कर्ज मुक्त कैसे होगा, ये 3 सवाल आप ले लीजिए। मध्य प्रदेश निश्चित ही ये सवालों के हल मिल जाएंगे तो अपने सफलता की नए आयाम कायम करेगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है। ठीक है शहरयार जी, मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी इतने सरल सहज हैं, मेरे जाने की जरूरत नहीं है। आपके 3 क्वेश्चन लेके आप खुद भी जा सकते हैं, वो आपको भी कहीं ना कहीं सारे चीजों को बहुत अच्छे से बताएंगे। आप मेरे थ्रू जाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा निवेदन तो स्वीकार कर लीजिए। जी, मैं बिल्कुल आपका निवेदन स्वीकार कर रहा हूँ। आप टाइम ले लीजिए कि अगर वो विपक्ष को सुनने की सहनशीलता उनमें है और ये जनहित के ये 3 सवाल अगर लेके मैं जाऊं तो वो टाइम देते हैं तो बिल्कुल मैं देखिए हम पत्रकार हैं और जब भी हम शहरयार जी, जब भी हम पत्रकार हैं, जब भी हम किसी नीतिगत मामले पर उनसे बात करना चाहते हैं, हमें पूरी बात हमारी सुनी जाती है, हमसे डिस्कशन होता है और हमारे भी पॉइंट्स वहां रखे जाते हैं। और आप तो विपक्ष में बैठे हैं, आपकी बात तो हमसे ज्यादा प्रमुखता से सुनी जाएगी। चलिए ठीक है, राजपाल जी से भी छोटा सा सवाल ले लेते हैं। राजपाल जी भी बहुत इंतजार कर रहे हैं। छोटा सा लौटूंगा शहरयार जी आपके पास भी। राजपाल जी, कांग्रेस का साफ तौर पे सवाल है कि ठीक है, योजनाएं और तमाम बड़े फैसले तो सरकार कर रही है, लेकिन उसको पूरा कैसे करेगी, क्योंकि साफ तौर पे कर्ज बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे उसके लिए बजट लगेगा, ये कैसे कर्ज को पटाया जाएगा, साफ तौर पे कांग्रेस का सवाल आपसे है। देखिए, कर्ज का मतलब ये नहीं होता है, कर्ज का मतलब ये होता है कि कर्ज लेकर भी ऐसी योजनाएं चलाना जिससे जीवन स्तर ऊंचा उठे। जब प्रदेश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था जोड़ने लगेगी, तो मैं समझता हूँ कि फिर कर्ज चुकाने में भी कोई बहुत कठिनाई आने वाली नहीं है। आज देश के अंदर कर्ज देने की पॉलिसी है, उस कर्ज की पॉलिसी ही है कि जो चुका सकता है उसी को कर्ज दिया जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, ये जहाँ एक तरफ किसानों के लिए, वहीं दूसरी तरफ हमारे जनजाति कार्य में लगे हुए ऐसे आदिवासी गण जो है हमारे, उनके भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस कैबिनेट में 7,133 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन प्रस्ताव से महिलाओं को, आदिवासियों को, गरीबों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने का काम होगा। हमने जो है उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में हाईकोर्ट दंड में कार्यरत कर्मचारियों की आयु भी 5 वर्ष की छूट आयु सीमा में देने का काम भी इस बजट में, इस मंत्रिमंडल की कैबिनेट में किया है। युवाओं के हित में पीबीटीजी आहार अनुदान योजना के लिए भी 2,350 करोड़ रुपए, एकीकृत छात्रावास योजना के लिए 1,700 करोड़ रुपए, सीएम राइस विद्यालय योजना के लिए 1,400 करोड़ रुपए, आवास सहायता के लिए 1,100 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा मंडल को शुल्क की प्रतिपूर्ति, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति, कक्षा 9 की छात्रवृत्ति के लिए 522 करोड़ रुपए, ये स्वीकृति प्रदान होने का काम हुआ है। सभी निर्णय छात्र युवाओं के जीवन को संवारने वाले हैं। निश्चित तौर पर मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णय गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं को और किसानों के कल्याण के लिए सशक्त भूमिका निभाने का काम करेगी ये मंत्रिमंडल के निर्णय। ठीक है, ठीक है। शहरयार जी अपनी बात रखिए। जी, राजपाल जी, मेरे को ये बताएं, आप सीएम राइस स्कूल की बात कर रहे थे, आप मेरे साथ चलें। भोपाल में राजभवन रोशनपुरा के पास दीवार से लगा हुआ एक स्कूल है जिसमें तबेले की भैंसें बनती हैं और वहां हमारे नौनिहाल शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं। तो ये तो इस सरकार की नीति और रीति है। जो शिवराज जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी बरसातों में बच्चे
कई बार मीडिया ने विजुअल दिखाया है कि वो तार के सहारे पानी को पार करके स्कूल जाने का काम करते हैं। एक तरफ तो आप मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहे हैं स्कूलों को, निहाल की शिक्षा पर, दूसरी तरफ आप 23 करोड़ के सीएमराइज स्कूल की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप कर्ज लेके मध्य प्रदेश को डुबाने का काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं जिसको जो पटा पाएगा वो कर्ज लेगा। आप तो मोदी जी जैसे बोलते हैं ना, मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। आज 55 लाख करोड़ का कर्ज उन्होंने 1,65,00,000 करोड़ 2 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया देश का। इसी तरीके से ये भाजपा की सरकार भी 2028 में चल देगी और मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आएगी उस पर ये अपने पाप की गठरी हम पे फोड़ के चले जाएंगे। जैसे कि इस सरकार में जो नेता थे आपके गोपाल भार्गव जी, उन्होंने कमलनाथ सरकार के टाइम पे बोला था हम इतना कर्ज में डुबो के गए हैं कि ये सरकार नहीं चला पाएंगे। ये तो आपके नेताओं का चरित्र और आपकी नीति और नीति है। मोदी जी जब आए थे सरकार में तो उस समय पे जब A to Z भ्रष्टाचार के घोटाले आपकी सरकार ने कर रखे थे और तमाम तरह के घोटाले हमको जब आपने गिफ्ट करे थे तो उस घोटालों की इमेज वाली सरकार से आज हमने ये सब मुख्यमंत्री मोहन यादव का विजन है। ऐसा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को गर्त में ही तो ले जाएगा और क्या करेगा। और आप बातें कर रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि गन्ने की खेती। चलिए छोटा सा प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजपाल जी संक्षिप्त में अपनी बातों को जवाब दे दीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता का। के लोग सुचिता की बात कर रहे हैं, सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। 2004 में 2014 में जब आपने यह देश मोदी जी के सौंपा था, 2004 में यह मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को सौंपा था, तब मध्य प्रदेश की स्थिति और देश की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। देश की स्थिति यह थी कि कांग्रेस सरकार के तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री से लगा के तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से लगा के तमाम लोग भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए थे और जमानत पर थे। कई सालों के ट्रायल चल रहे थे। वहीं जब दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, चलिए ठीक है बीजेपी की सोच है कि तमाम विकास प्रदेश में हो, अंतिम व्यक्ति तक जो है लाभ पहुंचे, लेकिन कांग्रेस की भी अपने तरह के। ठीक है, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों को बहुत धन्यवाद। समय इजाजत नहीं दे रहे इसलिए इस विषय को यहीं रोकना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार जो है बजट सत्र से पहले कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं ताकि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक जो है सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचे और प्रदेश विकास की ओर बढ़े और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका विकास हो। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो है इस पर कई सवाल खड़े करिए। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि तमाम दावे खोखले हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है मध्य प्रदेश में जारी है, लेकिन सरकार की सोच है कि हर व्यक्ति तक सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचे और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।